पुराने किले, मौत, हादसों, अतीत और रूहों का अपना एक अलग ही संबंध होता है। ऐसी कई जगह जहां मौत का साया बनकर आत्मा घूमती हो, उन जगहों पर इंसान अपने डर पर काबू नहीं कर पाता। एक अजीब दुनिया के सामने जिसके बारे में उसे कोई अंदाजा नहीं होता, उस दुनिया के सामने उसे अपने घुटने टेकने पड़ते हैं। दुनिया भर में कई ऐसे पुराने किले हैं जिनका एक अपना अलग ही काला अतीत है और वह आज भी आत्मा का वास होता है। दुनिया में ऐसी जगहों के बारे में बहुत लोग जानते हैं, लेकिन बहुत कम ही लोग होते हैं जो इनसे रूबरू होने की हिम्मत रखते हैं। जैसे हम अपने होने या ना होने की बात पर विश्वास करते हैं, वैसे ही हमारे दिमाग के एक कोने में इन आत्माओं की दुनिया का होने का भी आभास होता है। ये अलग बात है कि कई लोग दुनिया के सामने इसे मानने से इनकार करते हो, लेकिन अपने तर्कों से आप सिर्फ अपने दिल को तसल्ली दे सकते हैं, दुनिया की हकीकत को नहीं बदल सकते हैं। कुछ ऐसे ही एक किले के बारे में बताऊंगा जो कि अपने सीने में एक शानदार बनावट के साथ साथ एक बेहतरीन अतीत भी छुपाया हुआ है। आज आपको अपने ही देश यानी कि भारत के एक ऐसे डरावनी किले के बारे में बताया जाएगा जहां सूरज डूबते ही रूहों का कब्जा हो जाता है और शुरू हो जाता है मौत का तांडव। राजस्थान के दिल जयपुर में स्थित इस किले को भानगढ़ किले के नाम से जाना जाता है। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से भानगढ़ किले की रोमांचक सैर पर निकलते हैं। भानगढ़ किला 17वीं शताब्दी में बनाया गया था। इस किले का निर्माण मान सिंह के छोटे भाई राजा माधो सिंह ने करवाया था। माधो सिंह उस समय अकबर की सेना में जनरल के पद पर तैनात थे। उस समय भानगढ़ की जनसंख्या तकरीबन 10,000 थी। भानगढ़ अलवर जिले में स्थित एक शानदार किला है जो कि बहुत ही विशाल आकार में तैयार किया गया है। चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा इस किले में बेहतरीन शिल्पकलाओं का प्रयोग किया गया है। इसके अलावा इस किले में भगवान शिव, हनुमान आदि के बेहतरीन और अति प्राचीन मंदिर विद्यमान है। इस किले में कुल 5 द्वार है और साथ साथ एक मुख्य दीवार भी है। इस किले में मजबूत पत्थरों का प्रयोग किया गया है। भानगढ़ किले पर काले जादूगर सिंगिया का शाप है। भानगढ़ किला जो देखने में जितना शानदार है, उसका अतीत उतना ही भयानक है। आपको बता दें, इस किले के बारे में प्रसिद्ध एक कहानी के अनुसार भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती, जो नाम के अनुरूप बेहद खूबसूरत थी, उस समय उनके रूप की चर्चा पूरे राज्य में थी और देश के कोने कोने से राजकुमार उनसे विवाह करने के इच्छुक थे। उनकी उम्र महज 18 वर्ष की ही थी। आसपास के कई राज्यों से उनके लिए विवाह के प्रस्ताव आ रहे थे। उसी दौरान वो एक बार किले से अपने सखियों के साथ बाजार में निकली थी। राजकुमारी रत्नावती एक इत्र की दुकान पर पहुंची और वो इत्र को हाथों में लेकर उसकी खुशबू ले रही थी। उसी समय उस दुकान से कुछ ही दूरी एक सिंगिया नाम का व्यक्ति खड़ा होकर उन्हें बहुत ही गौर से देख रहा था। सिंगिया उसी राज्य में रहता था और वो काले जादू का महारथी था। ऐसा बताया जाता है कि वो राजकुमारी के रूप का दीवाना था और उनसे प्रेम करता था। सिंगिया किसी भी तरह राजकुमारी को हासिल करना चाहता था, इसीलिए उसने उस दुकान के पास आकर एक इत्र की बोतल जिसे रानी पसंद कर रही थी, उसने उस बोतल पर काला जादू कर दिया जो राजकुमारी के वशीकरण के लिए था। राजकुमारी रत्नावती ने उस इत्र के बोतल को उठाया, लेकिन पास के एक पत्थर पर पटक दिया। पत्थर पर पटकते ही बोतल टूट गया और सारा इत्र उस पत्थर पर बिखर गया। इसके बाद से ही वह पत्थर फिसलते हुए उस तांत्रिक सिंगिया के पीछे चल पड़ा और तांत्रिक को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मरने से पहले तांत्रिक ने शाप दिया कि इस किले में रहने वाले सभी लोग जल्द ही मर जाएंगे और वो दोबारा जन्म नहीं ले सकेंगे और ताउम्र उनकी आत्माएं इस किले में ही भटकती रहेंगी। उस तांत्रिक के मौत के कुछ दिनों के बाद ही भानगढ़ और आजमगढ़ के बीच युद्ध हुआ, जिसमें किले में रहने वाले सारे लोग मर गए। यहाँ तक कि राजकुमारी रत्नावती भी उस शाप से नहीं बच पाई और उनकी भी मौत हो गई। इन सब के बाद वहां मौत की चीखें गूंज गई और आज भी उस किले में उनकी आत्माएं घूमती रहती है।
किले में सूर्यास्त के बाद प्रवेश निषिद्ध है। फिलहाल इस किले की देखरेख भारत सरकार द्वारा की जाती है। किले के चारों तरफ आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया की टीम मौजूद रहती है। इस किले में जो भी सूर्यास्त के बाद गया वो कभी वापस लौट कर नहीं आया। कई बार लोगों को रूहों ने परेशान किया है और कुछ लोगों को अपने जान से हाथ धोना पड़ा है। एक बार भारतीय सरकार ने अर्धसैनिक बलों की एक टुकड़ी यहाँ लगाई थी ताकि इस बात की सच्चाई को जाना जा सके, लेकिन वो भी असफल रही। कई सैनिकों ने रूहों के इस इलाके में होने की पुष्टि भी की थी। इस किले में आज भी जब आप अकेले होंगे तो तलवारों की टकरार और लोगों की चीखने को महसूस कर सकते हैं। किले के पिछले हिस्से में जहाँ एक छोटा सा दरवाजा है, उस दरवाजे के पास बहुत ही अंधकार रहता है। कई बार वहां किसी के बात करने या एक विशेष प्रकार की गंध को महसूस किया जा सकता है। वही किले में शाम के वक्त बहुत ही सन्नाटा रहता है और अचानक ही किसी की चीखने की भयानक आवाज इस किले में गूंज जाती है। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपने भी ऐसा कुछ अनुभव किया है तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें।